हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएल, बार्क, इसरो, लोको पायलट, डीआरडीओ, यूपीआरवीएनएल और जेवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चालक, अर्धचालक व कुचालक टॉपिक को क्लियर करेंगे तथा इससे संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालक का वह गुण जिसमें धारा का प्रवाह होता है क्या है? आपको बताना है चालक का वह गुण जिसमें धारा का प्रवाह होता है क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंडक्टेंस। उसे बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्टेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में किसकी उच्च विद्युत चालकता होती है? आपको बताना है निम्न पदार्थों में से किसकी उच्च विद्युत चालकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी की विद्युत चालकता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? आपको बताना है कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, तांबा निकल। तांबा निकल से कॉन्स्टेंटन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विंशवाहक या इंसुलेटर का लक्षण है? तो आपको बताना है निम्न में से क्या एक अच्छे विंशवाहक इंसुलेटर का क्या लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा है। आपको बताना है अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 से 60 किलोवाट पर एमएम, जो कि अभ्रक की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छी आंतरिक शक्ति। अच्छी आंतरिक शक्ति जो कि इंसुलेशन सामग्री की सबसे उपयुक्त विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटेड पदार्थ है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेपर। पेपर जो कि एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग बी इंसुलेशन। वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? आपको बताना जो वर्ग बी में जो पदार्थ तत्व आते हैं वो अधिकतम कितने तापमान का सामना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वर्ग बी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान का सामना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग ए रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुरक्षित तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लास ई इंसुलेशन में प्रतिबंधक तापमान कितने तक होता है? आपको बताना क्लास ई में इंसुलेशन में प्रतिबंधक तापमान कितने तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास, रेशम, कागज जैसे रोधक पदार्थ बिना अंतर्भरण इम्प्रेग्नेशन में किस श्रेणी में रखे जाएंगे? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लास वाई। क्लास वाई के अंतर्गत कपास, रेशा, कागज जैसे रोधक पदार्थ आते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। आपको बताना है कि बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोर खिंचा हुआ तांबा का प्रयोग बस बार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कुचालक है। आपको बताना है सबसे अधिक कुचालक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क हवा। शुष्क हवा सबसे अधिक कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का परमाणु क्रमांक है। आपको बताना चांदी का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 47। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। और आपको बताना तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है चांदी का परमाणु क्रमांक और तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है और चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर कार्बन की चालकता क्या होगी? आपको बताना है तापमान बढ़ाएंगे तो कार्बन की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी।
तापमान बढ़ाने पर कार्बन की चालकता बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस का मुख्य गुण है, आपको बताना है एस्बेस्टस का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अग्निरोधी। एस्बेस्टस जो कि अग्निरोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुचालक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए, आपको बताना है एक कुचालक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च परावैद्युतिक शक्ति। कुचालक पदार्थ का मूल गुण उच्च परावैद्युतिक शक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को सहन करेगा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कुचालक पदार्थ जो है खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को सहन करेगा, वह कौन सा पदार्थ है, वह है ऑप्शन डी, कागज। कागज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, वह कहलाता है, आपको बताना है धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण तारों को खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तन्यता। तन्यता इसका राइट आंसर है। वीडियो में आगे से बढ़ने पहले आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से सबसे अधिक चालक है, आपको बताना है सबसे अधिक चालक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी, जो कि सबसे अधिक चालक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन सा वृक्क विद्युत रोधन पदार्थ में अधिक तापमान सहन कर सकता है, आपको बताना है कौन सा वृक्क विद्युत रोधन पदार्थ में अधिकतम तापमान सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन है सी वर्ग। सी वर्ग जो कि सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किसी चालक सामग्री कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी चालक पदार्थ की सामग्री को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी चालकता कम हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि चालक सामग्री को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और उसकी चालकता कम होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग सामग्री प्रतिरोध होता है, आपको बताना है इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोधकता के समानुपाती। इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित में से प्रभाव क्या होगा, आपको बताना है कि विद्युत रोधन सामग्री पर नमी आ जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परावैद्युत स्थिरांक में कमी होगी, उसके परावर्तक स्थिरांक में कमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीतल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, आपको बताना है कि पीतल निम्न में से किस की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर और जिंक। पीतल जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है, जो कि एक मिश्र धातु है, पीतल और जिंक की। पीतल, कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिसीमा में होता है, आपको बताना है कि कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक इसका आकार होता है। अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड का अंतराल का आकार कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक परिसीमा तक होता है, आपको बताना है अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड का अंतराल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इसकी परिसीमा का अंतराल होता है। अर्धचालकों में आपको ध्यान रखना है, कुचालकों में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्धचालकों में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिसीमा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्धचालकों में 1 से 2 और कुचालकों में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यदि किसी मिश्रित धातु में टिन की मात्रा अधिक रखी जाए तो क्या होगा, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी मिश्रित धातु में टिन की मात्रा अधिक रखी जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिश्र धातु मुलायम होगी। टिन मिलाने पर मिश्र धातु मुलायम हो जाती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लचीले केबल में सबसे उपयुक्त अचालक पदार्थ कौन सा है। तो आपको बताना है लचीले केबलों में जो उपयुक्त अचालक पदार्थ होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी उसके अंतर होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, बाह्य अर्धचालक में हेतु फर्मी का स्तर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण व ताप पर, तीनों पर निर्भर करता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी तरह हमारी रेगुलर वीडियो चलेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिक थ्योरी के टॉप MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल सके। धन्यवाद।